सर्वप्रथम आप लोगों को आर्यों की गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, साझा, फॉलो, टीका टिप्पणी अवश्य करें। मित्रों, आज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वंशज भगवान मनु महाराज से लेकर लौह कुश या इनके पीढ़ियों तक कौशल देश के बारे में वर्णन करूंगा जो भगवान मनु महाराज इनको बसाए थे। मित्रों, आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए, या अगर सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत हैं, जिनमें से पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा लेख, ये महत्वपूर्ण है। इनमें से हम मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत पर फोकस करेंगे, जिनमें से रामायण भी प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में से आता है, जो भारत का एक इतिहास माना जाता है। यह वाल्मीकि रामायण आज से 9 लाख वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि जी लिखे थे। मित्रों, ये वामपंथी, कम्युनिस्ट और अन्य मत मजहब के लोग टीवी चैनल में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को काल्पनिक बताकर बड़बड़ाते रहते हैं, किंतु आज मैं इसका प्रमाण सहित वर्णन करूंगा। हो सकता है उसके मुंह में ताले भी लग जाएं। मित्रों, इतना भी अगर प्रमाण देने के पश्चात अगर ये लोग भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को काल्पनिक मानते हैं, तो आप लोगों या हम जैसे लोगों को भी इनके साहित्यिक ग्रंथों, किताबों को भी काल्पनिक मानना होगा। मित्रों, कौशल देश के बारे में वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसको हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 3 सर्ग से लिया हूँ। इसमें से वो कहते हैं, कौशलो नाम मुदितः सफितो जनपदो महाना निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवाना। अर्थात सरयू नदी के तट पर बसा हुआ कौशल नाम का एक महान देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन्य धान्य से भरपूर था। मित्रों, इसके आगे महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयमा। अर्थात विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नामक नगरी भगवान मनु महाराज ने बसाए थे। इसके आगे आयता दशा च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। अर्थात यह शोभायमान महापुरी 12 अर्थात 60 मील लंबी, 3 योजन अर्थात 15 मील चौड़ी थी। इसके अंदर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पक्की सड़की बनी हुई थी। इसके आगे महर्षि लिखते हैं, राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्ययशः। अर्थात अयोध्या नामक राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित था। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी और इसके ऊपर अर्थात इस राजपथ के ऊपर प्रत्येक दिन जल का छिड़काव किया जाता था, ताकि इसके धूल कण से वातावरण शुद्ध रहे और प्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, तथा इसको प्रत्येक दिन पुष्प अर्थात फूलों से सजाया जाता था। ऐसी सुंदर सभ्यता संस्कृति उस समय थी। इस महापुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ ठीक उसी प्रकार से निवास करते हैं जैसे स्वर्ग में इंद्र बसते हों। मित्रों, इस पुरी के तोरण द्वारों अर्थात बाहरी दरवाजों और चौड़ी बाजारों से युक्त थी। इसके अंदर
विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं यंत्र विद्यमान थे और इस पुरी में विभिन्न प्रकार के कारीगर और शिल्पी निवास करते थे। मित्रों, इसके आगे सूत, वंदीजन और मागध भी निवास करते थे। सूत का मतलब हुआ मेरे मित्रों सारथी होता था और मागध तथा वंदीजन का जो राजाओं के गुणों का व्याख्यान करे, गुणगान करे, लिपिबद्ध करे या गायन के माध्यम से प्रस्तुत करे, ऐसे लोग यहाँ पर निवास करते थे। मित्रों, इस शोभायमान और चमकती हुई नगरी में अनेक बड़ी बड़ी अट्टारियों वाले मकाने बनी हुई थी जिस पर ध्वजा और पताकाएं लहराते रहते थे। इसके दीवारों के परकोटों के ऊपर सैकड़ों तोपें रखी हुई थी ताकि ये दुश्मनों से रक्षा कर सके। मित्रों, अब ये कोई ना कहे कि गोला बारूद जैसे या तोप जैसे तकनीक विदेशियों ने हमें दिया। ये हमारे प्राचीन काल अर्थात पुरखों ने ये सब आविष्कार कर रखे थे। भले ही यह हमें इतिहास के माध्यम से बताया नहीं गया हो, वो अलग बात है। मित्रों, इसके आगे यहाँ पे नृत्य और गायन प्रस्तुत करने वाली सुंदर सुंदर स्त्रियां भी निवास करती थी। नगर के चारों ओर सखुआ अर्थात साल के वृक्ष थे और अंदर में अर्थात नगरी के अंदर में बहुत से उद्यान भी थे जिसके अंदर आम के विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगी हुई थी। मित्रों, यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त था। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। यहाँ पर हाथी, घोड़े, बैल, खच्चर आदि जहाँ तहाँ दिख जाया करते थे। इस विचित्र नगरी में मकानों का रंग सुनहरा था। यहाँ पर सुंदर और रूपवती स्त्रियां निवास करती थी। रत्नों का ढेर लगे हुए होते थे तथा 7 मंजिले मकान हुआ करते थे। मित्रों, इस नगरी में ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि की ध्वनियों से प्रतिध्वनित हुआ करते थे। आगे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इसके जैसा इस संसार में कोई नगरी नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है मित्रों, यदि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो हमारे पुरखे सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही आगे थे। इसी के साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम नमस्ते।